सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले हम लोग देखिएगा यहाँ पर अब सभी का सीयूटी का स्कोर आ चुका है। सभी ने देख लिया ना अपना सीयूटी का स्कोर। ऐसा कोई जिसने अपना रिजल्ट ना देखा हो? जिसने ना देखा हो बताइए। कोई ऐसा जिसने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है? ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी 2024 में। तो देखिएगा मैथमेटिक्स के लिए आपके पास जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। आप लोगों ने ये देखा है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो यहाँ पर देखिएगा जो पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी कर रही हैं, एक तो आपकी जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो जाएगी आपकी, जो कि MMSC मैथमेटिक्स SCQP 19 से ले रही है एडमिशन, राइट। एक मैथमेटिक्स एजुकेशन आपको मिल जाएगा जिसमें, बट वो COQP 03 से होगा एडमिशन। जो दिल्ली में देखिएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, और आपके पास DTU है जो कि SCQP 19 से है। इसमें आप ये देख लीजिए अगर किसी का परसेंटेज लो है तो वो अप्लाई ना करें। यहाँ पर देखिए 55 है मिनिमम रिक्वायरमेंट DTU की, एंड जो DU की रिक्वायरमेंट है, DU की 50%, राइट। तो ये आपकी DTU की रिक्वायरमेंट 55%। एंड SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये सोनीपत NCR रीजन में है, जो कि MSc मैथ है जिसमें 60% मैथ MSc की रिक्वायरमेंट है फॉर जनरल, ठीक है ना। और इसमें आपकी BHU यूनिवर्सिटी भी है, राइट। बनारस भी है ना। तो यहाँ पर ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं 2024 में। ये यूनिवर्सिटीज़ मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, जिसमें इस टॉप पे बात करें तो आपकी JNU और HCU दो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना। और साथ में आप लोग उससे पहले अप्लाई करें जिनका अच्छा स्कोर है वो तो JNU और DU BHU या HCU देखेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी आप देख लीजिएगा कि कौन सी किस रैंकिंग पे। जैसे आपकी देखिएगा JNU टॉप पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, इसके बाद आपकी BHU है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, इसके बाद जादवपुर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अमृत विश्वा में भी पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है? अमृता विश्वा क्या पार्टिसिपेट कर रही है, किसी ने देखा है? नहीं कर रही है ना। ओके। जादवपुर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद आपकी जामिया पार्टिसिपेट कर रही है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पार्टिसिपेट कर रही है। AMU पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। उसके बाद केरल पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। केरला भी है शायद। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भी है आपकी, राजस्थान भी है, सिक्किम है, साउथ बिहार है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनकी कुछ रैंकिंग है। यहाँ पर आप जो भी देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, बाकी उनकी रैंकिंग भी देख सकते हैं। जो भी देखिएगा यहाँ पर सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा कि कुछ लोग MSc के बाद प्लेसमेंट लेना चाहते होंगे, कुछ लोग MSc के बाद PhD करना चाहते होंगे कंटिन्यू, या कुछ लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बाद IIT जैम में फिर से अपीयर होना चाहते हैं, और यदि बेटर IIT कोई अच्छा IIT मिल जाता है तो फिर वो वहाँ से ड्रॉप करके IIT में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है JNU और HCU। तो JNU में आपको, यदि आपका स्कोर 200 प्लस है फॉर जनरल, तो आप JNU के लिए अप्लाई कीजिए। आपको JNU मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था
वो 207 आउट ऑफ 300, वो पहले से ही आपका 300 में कैलकुलेट कर रहा है, राइट। जेएनयू, अदर यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 400 ले रही थी, बट जेएनयू ऑलरेडी 300 में था। तो वहां पर जिनका भी जनरल में 200 प्लस है, ओबीसी में भी जो कट ऑफ गया था वो 208 था, लगभग सेम ही था। 207 जनरल का था, 208 ओबीसी का था, एंड 207 ईडब्ल्यू एस का भी था। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सीट बहुत कम है जेएनयू में, जेएनयू में आपके पास ओनली 15 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो 200 प्लस जिसका भी स्कोर है जेएनयू में मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद जेएनयू में क्या है कि आपको प्लेसमेंट का नहीं है ऑप्शन, वहाँ पर यदि आपको पीएचडी करनी है, मैथमेटिक्स अच्छे से सीखना है, तो फिर वहाँ जाइए, ठीक है ना। एंड एसयू, एसयू का जो जिसका भी स्कोर 190 प्लस है जनरल में, उसको मिलने के चांसेस हैं, मिल जाएगा। यहाँ तक कि 180 भी होता है तब भी आप अप्लाई कीजिए जनरल में, ठीक है ना। एसयू में 180 स्कोर पर भी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो आउट ऑफ 400 जो कट ऑफ रहता था वो ऑलमोस्ट 220, ठीक है ना, ये रहता था। तो 180 प्लस भी यदि मार्क्स हैं तो आप जनरल में अप्लाई कीजिए एचयू, आपके मिल सकता है। फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि एचयू में क्या होता है कि जितनी भी सीट्स होती हैं वहाँ पर, एचयू में कितनी सीट्स है, 50 सीट्स है ना, तो उस सीट से ज़्यादा लोगों को वो 100 to 150 लोगों को काउंसलिंग के लिए कॉल करते हैं, बट सभी को सीट्स अलॉट नहीं होती है, राइट। तो एचयू भी बहुत अच्छा मैथ के लिए है, वहाँ पर प्योर एंड अप्लाइड दोनों हैं, आपको वहाँ भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो दिल्ली से प्रॉपर है वो या तो डीयू जाना चाहेंगे या फिर डीटीयू जाना चाहेंगे, राइट। तो ये आपकी जन, हाँ हेलो, हाँ, बीएचयू में स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी चलता है, वहाँ पर ट्राई करिए जनरल में। ओबीसी में 100, 121, तो वहाँ पर स्टैट में स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगा आपको। हाँ मिल जाएगा, डीएसटी डिपार्टमेंट में चलता है स्टैट एंड कंप्यूटिंग, वहाँ अप्लाई करिएगा। बीएचयू में देखिएगा, स्टैट में यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, कैंडिडेट भी कम है, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 121 मार्क्स ओबीसी है ना, ओबीसी में आपको मिल सकता है, स्टैट भी मिल सकता है, बट जो स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग है उसके चांसेस श्योर है, वो मिल जाएगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यदि उसमें जाना चाहते हैं। ये तो एप्लीकेशन का टाइम पता चलेगा, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं, बट इसमें सीयूटी में नहीं है ना ऑप्शन एडिट का, वो तो यूनिवर्सिटी पे काउंसलिंग होगी, यूनिवर्सिटी की साइट पर। अभी कॉमन काउंसलिंग होगी तो फिर शायद ऑप्शन ना हो। अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ एलिजिबल हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मैं यदि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की बात करूँ ना, तो आपने क्या कहा, बीएचयू, तो बीएचयू में आप देख सकते हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी, ये बीएचयू में जो एलिजिबिलिटी है ना इनकी, वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पर स्टेट बोला है ना, हाँ, तो स्टेट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में बीएससी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स, राइट। एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पर स्टैट स्पेशली नहीं मेंशन है ना। क्लियर है ना, यहाँ पर मैथमेटिक्स होना चाहिए बीएससी में, या स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना।
हाँ बट, हाँ वो 3 ईयर होना चाहिए। ग्रेजुएशन का आपका जो 3 ईयर है उसमें मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है। हाँ तो फिर एलिजिबल है आप, ठीक है ना। 90 कितना? 119, हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार तो और डाउन जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर आपका आउट ऑफ 400 था। लास्ट ईयर आपका आउट ऑफ 400 था। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो आप स्टैट एंड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं ना, उसका ओबीसी का 119 गया था। ओके, तो उसमें तो शायद मैथ वाले भी एलिजिबल होंगे कंप्यूटिंग में। मैथमेटिक्स वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। यदि मैथ वाले करना चाहते हैं, ये है आपका, नहीं है एलिजिबल, सॉरी। मैथमेट स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एस सी क्यू की 27 ही एलिजिबल है, राइट। हाँ तो फिर आप, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, और किसी का कोई डाउट है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो ड्यू में जाना चाहते हैं, तो ड्यू की जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो समथिंग 180 में, और उससे भी डाउन में आपको मिल गया था। इस बार ये मान के चलिए आपके, यदि, हाँ बोलिए। 229 मार्क्स हैं, ओके, मैथमेटिक्स में। जेएनयू मिल जाएगी आपको, बीएचयू मिल जाएगी, आपको जो चाहे वो मिल जाएगी, एसयू भी मिल जाएगी। ओके, वैसे कैंपस में इशू नहीं है। हाँ ठीक है, जेएनयू फिर आप ले सकते हैं। आप जेएनयू जाइए, सबसे सस्ता है जेएनयू, सबसे चीप है, ठीक है। और हाँ, हाँ हाँ 15 से, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ मिल सकता है, मिल सकता है बिल्कुल। हाँ, हम्म, हाँ वो तो आप पे डिपेंड करेगा। आप पे डिपेंड करेगा, बीएचयू जेएनयू में इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बीएचयू या जेएनयू या ड्यू से आप एसयू से करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये दो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। बाकी डिपेंड करता है आप पर, आपकी क्या सीजीपी है और आपको क्या नॉलेज है। यदि आपको जैम की करनी है, देखिए बीएचयू में भी आपको वहाँ पर वर्क ज़्यादा होगा, एमएससी जो कर रहे हैं उनसे बात हो रही होगी आपकी, तो वर्क वहाँ पर भी है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, सभी जगह रहते हैं। बट ये है कि एच, हाँ, देखिए एचयू आपको बोल रहे हैं कि ठीक है दूर भी है, और खाने का बोल रहे हैं, ठीक है आप, हाँ उधर खाने में थोड़ा सा चेंज होगा। बट बीएचयू बोल रहे हैं, बीएचयू में आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिल जाएंगे, 150 180 समथिंग मैथ में टोटल। 143 तो आपके प्योर मैथ में है, इसके बाद उसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में अप टू 50 तक हो सकते हैं। मिनिमम 15 तो मिलेंगे ही। तो वहाँ पर आपको जो ग्रुप होगा आपका बहुत बड़ा होगा। बट जेएनयू में क्या है, टोटल 15 लोग होंगे। तो बस ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बीएचयू भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको जैम की करनी है तो बीएचयू ले लीजिए। हाँ हाँ,
हाँ, जेएनयू में कुछ नहीं आएगा। कंप्यूटिंग में या मैथ प्योर मैथ में? हाँ हाँ हाँ, वहाँ आती है। वहाँ जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो स्टैट का है। हाँ, नहीं नहीं, स्टैट जो डिपार्टमेंट स्टैट एंड कंप्यूटिंग कराता है ना, वही सेम डिपार्टमेंट मैथ एंड कंप्यूटिंग कराता है। डीएसटी डिपार्टमेंट है। हाँ, एक आप, नहीं एक, हाँ एक जिसका जिसका नेम चलता है एमएससी कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटेशनल साइंसेस। इस कंप्यूटेशनल साइंसेस में आपको तीन वो स्पेशलाइजेशन देता है शायद। एक तो डेटा, हाँ राइट, या एक सिग्नल आपका, और एक एमएल या एआई। ये तीन स्पेशलाइजेशन देता है एमएससी कंप्यूटेशनल में। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फीस महंगा है इसका, कंप्यूटिंग का, स्टार्ट कंप्यूटिंग का। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आपको जेएनयू भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका श्योर है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको वैसे, बट ये है कि आपका वहाँ पर सोलो रूम नहीं होगा, हॉस्टल्स जो मिलेंगे। तो वहाँ पर हो सकता है आपके साथ कोई आर्ट का स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या जर्मन फ्रेंच का हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके साथ मैथ का हो, क्योंकि टोट हाँ हाँ, कहीं भी मिले। हॉस्टल अथॉरिटी को ये नहीं यहाँ पर देखना होता है कि आपको किस कोर्स से हैं, सेम कोर्स वालों को सेम उसमें देना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सभी कोर्स के कॉमन हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल फिक्स नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर हॉस्टल है ये इस कोर्स के लिए है। हाँ, बीटेक का सेपरेट कर रखा है बस, क्योंकि इतना इतना स्टूडेंट नहीं है तो सेपरेट करने की नीड हो। हाँ, नहीं डिपार्टमेंट तो था पहले भी, बट वहाँ पर एमएससी नहीं था तो। नहीं, हाँ स्कूल ऑफ हाँ, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में एमएससी होने लगा, बट पीएचडी पहले से चल रहा है। एमएससी भी 2019 से स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप बीएचयू और जेएनयू में से जो भी आप दोनों की काउंसलिंग करवा लीजिए, फिर आपको जो बेटर लगे वो जो चूज कर लीजिए। हाँ, आपको मतलब फॉर्म फिलअप करना होगा, इसके बाद आपके एक लिस्ट आएगी। वहाँ पर टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है राइट। तो वहाँ पर आपको 100 टू 150 आई थिंक टोटल कॉल करते हैं इस कैंडिडेट्स को, और उनको वहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर लिस्ट आती है, जिसमें वेटिंग लिस्ट आती है और आपकी फाइनली अलॉटमेंट लिस्ट आती है। बट आपका आप वहाँ पर बुलाएंगे, लेकिन पहली लिस्ट में ही हो जाएगा ना, स्कोर आपका अच्छा है। हाँ, नहीं खाने का इश्यू कैंपस में नहीं होता है। हम्म, ओके, ठीक है। हाँ, आपको अगर ये इधर बीएचयू और जेएनयू कंफर्टेबल है तो इनमें से आप कोई भी चूज करिए, आपके पास सभी चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है ना। ओके, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, नहीं देखिएगा, रिजेक्ट इस बेस पर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सीट्स हैं उसमें से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता जितने कॉल किया वो सब आएंगे।
तो उन्होंने मान लिया कि 150 कॉल किया, तो वहां पर जो ऑफलाइन में 120 टू 130 पहुंचे, ठीक है ना, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो वो पहुंचे, इसके बाद उसमें से कुछ के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी शायद, उनको रिजेक्ट कर दें वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कुछ ऐसा भी होगा। तो फाइनली मान लेते हैं कि एटलीस्ट 100 तो उन्होंने फाइनल कर दिए। अब 100 में से फिर वो लिस्ट आउट करेंगे स्टार्ट में 50 कैंडिडेट्स के लिए टोटल, जिसमें कैटेगरी वाइज होंगे सब, जनरल ओबीसी सब, टोटल 50 की लिस्ट आएगी। इसके बाद इनमें से कोई ड्रॉप करता है स्टूडेंट, तो फिर जो और भी स्टूडेंट है ना रिमेनिंग 50, उनमें से कॉल करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइम, ठीक है। नहीं, बैचलर का जो मिनिमम मेरिट रिक्वायरमेंट होता है वो देखते हैं बस। बैचलर का मेरिट तब देखा जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, उसको इसमें रैंक में नहीं कंसीडर, बैचलर का मेरिट तब देखा जाएगा। मान लेते हैं उन्होंने कॉल किया जो, और आपका रैंक भी 50 है, लास्ट कॉल है 50 पर, ठीक है ना, लास्ट कॉल 50 पर है, और दो लोगों का 50 है रैंक, राइट, इक्वल मार्क्स हैं, तब फिर वो बैचलर के मेरिट पर जाएंगे, राइट, ठीक है ना। तब फिर वो चेक करेंगे बैचलर का मार्क्स जिसका बेटर होगा उसको कॉल करेंगे पहले। या फिर उसमें जेंडर वाइज भी कभी कभी कर देते हैं कि गर्ल्स होगी तो कॉल कर लेंगे, या कैटेगरी भी कर देते हैं, ठीक है ना। ओके। तो आपका एस यू 180 प्लस जिनका भी जनरल में है, और यदि ओबीसी एस सी एस टी इनमें बात करें, तो ओबीसी में जिनका भी 165 प्लस है वो अप्लाई करिएगा, ठीक है ना, ओबीसी में। और यही मान लीजिएगा आप ईडब्ल्यू एस, जेएनयू में 200 प्लस ही जाएगा, ठीक है ना, 165 अप्लाई कर दीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगा, बट फाइनली सिलेक्टेड होंगे नहीं होंगे वो तो फाइनली पता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों का स्कोर अच्छा है, 200 स्कोर है, बट वो प्रेफर कर रहे हैं ड्यू, जैसे अभी एक कैंडिडेट था वो बीएचयू प्रेफर कर रहा है, एसयू नहीं जाना चाह रहा, जबकि उसका हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो ड्यू जाएंगे या बीएचयू जाएंगे, वो एसयू नहीं जाएंगे, और वहाँ हो सकता है काउंसलिंग वो वहाँ भी कराएं, फिर भी नहीं जाए, तो वो ड्रॉप करेंगे सीट, तो वहाँ वैकेंट रहेगी, तो आपको नेक्स्ट राउंड में कॉल करेंगे ना। तो डीयू के लिए आपका यदि वन जनरल में 150 स्कोर है तो आपको मिल जाएगा ड्यू, ठीक है ना, 150 प्लस स्कोर है तो आपको ड्यू मिल जाएगा। ओबीसी में आपका 140, और डीटीयू में जो लास्ट टाइम 180 पर कॉल आया था फर्स्ट लिस्ट में, और इसके बाद भी आया है, तो डीटीयू में आपको इस बार 150 में डीटीयू भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बट डीटीयू और डीयू आपका दो यहाँ पर दिल्ली में जेएनयू डीयू डीटीयू ये अवेलेबल है, ठीक है ना। तो डीटीयू भी जा सकते हैं, और भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुछ लोग तमिलनाडु, तमिलनाडु का कट ऑफ कम नहीं रहता, 200 अप्रॉक्स रहा था लास्ट टाइम कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर भी सीट्स कम है, 30 सीट्स हैं, और वहाँ पर क्या है कि साउथ वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली साउथ को ही प्रेफर कर लेते हैं। केरला तमिलनाडु वाले कैंडिडेट तमिलनाडु को ही प्रेफर करते हैं, केरला वाले केरला को ही करते हैं प्रेफर, राइट। और उनका मार्क्स से ज़्यादा भी होता है तब भी वो नहीं आते हैं नॉर्थ में, ठीक है ना। इसके बाद आप जा सकते हैं, डीटी हो गया, बीएचयू भी जा सकते हैं। बीएचयू में लास्ट टाइम जो आपका रहा था 150 पर, आपको 150 या 145 तक मिला था, ओबीसी में मिला था, बट 140 प्लस पर ओबीसी में मिला था, तो इस बार और कम कट ऑफ जाएगा, तो इस बार आप मान के चलिए कि 120 प्लस जिसका भी स्कोर ओबीसी में वो अप्लाई करिएगा, और 145 का भी स्कोर जनरल में, या 140 भी है तब भी आप बीएचयू अप्लाई करिएगा। ये आपका मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है ना। यदि कंप्यूटिंग की बात करें तो कंप्यूटिंग का और भी लो स्कोर था, बीएचयू में जो एमएनसी डिपार्टमेंट है उसमें फीस हाई है, तो वहाँ पर जो आपका ओबीसी में लास्ट टाइम कट ऑफ गया तो ऑलमोस्ट 109 समथिंग, और 105, तो इस बार आप मान के चलिए 195 प्लस इसका भी स्कोर है, ओबीसी में कर सकते हैं, और जनरल में आपका 115 प्लस या 120 आप मान के चलिए कि जिसका स्कोर है, 115 में भी हो सकता है,
एमएनसी में, बट उसका फीस हाई है। कुछ लोगों को ये भी रहता है इशू कि फीस हाई की वजह से लेंगे जहाँ पर फीस लो है, ठीक है, तो इसलिए वो एमएनसी ना चूज करें, वहाँ का फीस हाई है, ठीक है ना, तो वो प्रेफर करें जेएनयू, बीएचयू। और किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ तक, किसी का कोई पर्टिकुलर डाउट हो? हाँ बोलिए। हम्म। आपने एग्जाम में क्या फिल किया था? तो फिर आप जनरल में ही काउंट होंगे, जनरल में ही काउंट होंगे, नहीं काउंट होगा, बट ट्राई करिएगा, फिल करिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। यदि आप देखिएगा काउंसलिंग के टाइम पे ईडब्ल्यूएस फिल करते हैं, राइट, तो यदि आप उसको शो नहीं कर पाते हैं तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और यदि कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होती है तो आप जनरल में तो कंसीडर होंगे ही, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हेलो। हम्म। 193, 83, ओके। 183 पर आपको चांसेस हैं जेएनयू और एच, जेएनयू तो नहीं मिलेगा, एचयू मिल सकता है बट फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलेगा, बाकी सब कॉलेज मिल जाएंगे। नहीं, ओबीसी में भी पॉसिबल नहीं है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ एचयू मिल सकता है बट फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलेगा एचयू भी, फर्स्ट लिस्ट में आपको एचयू भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ चांसेस है एचयू की आपको, और भी जो लिस्ट आती है ना, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल लिस्ट आती हैं, तो वो मिल जाएगा, ठीक है, बट फर्स्ट लिस्ट में आप मान के चलिए कि आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं करवाएं, काउंसलिंग करवाइएगा एचयू की, ठीक है। आप जेएनयू को छोड़कर, क्योंकि जेएनयू की जो कट ऑफ है वो भी लास्ट टाइम क्या है, आउट ऑफ 300 थी, और आपको पता होगा शायद कि कट ऑफ 208 थी ओबीसी की, ठीक है। और बट ये है कि जेएनयू में आपको ऑलमोस्ट मे बी 4 मार्क्स, 12, 4 3 12, 12 मार्क्स आपको एड ऑन मिल जाते हैं। आपका 183 है, तो प्लस आप मैक्सिमम 12, 195 आवर्स को हो सकता है, पर फिर भी चांसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं, सभी को नहीं मिलते हैं टोटल 12। जेएनयू में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाते हैं, वो आपने बैचलर कहाँ से किया है और 12th 10th कहाँ से किया उस पर डिपेंड करता है, अर्बन रूरल इस पर डिपेंड करता है, उस पर कुछ लोगों को मार्क्स मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप, हाँ बोलिए। 205 जनरल कैटेगरी, आपका 12th और बैचलर कहाँ से है? बैचलर आपका डीयू से है, ठीक है। 12th, 12th भी दिल्ली से था, होम टाउन से कोई मतलब कि ग्राम से, सिटी से तो नहीं है ना, कोई सिटी से तो नहीं है, मतलब कि टाउन से है ना, मतलब कि कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ी सिटी से तो नहीं है, लार्ज सिटी से आपका 12th। ओके, तो आप अप्लाई करिए, मिल जाएगा, क्योंकि आपको चांसेस हैं कि 6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपके 211 हो जाएगा, 207 लास्ट टाइम कट ऑफ था, ठीक है। बट फर्स्ट लिस्ट में शायद ना मिले, बट सेकंड
थर्ड लिस्ट तक मिल जाएगा आपको, तो अप्लाई करिएगा। बट ये फॉर्म ध्यान से फिल कीजिएगा, इसमें मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? 167 कैटेगरी है कोई? ओबीसी मिल जाएगा। किसके बारे में? बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में बीएचयू के स्टूडेंट से पूछिए, मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा सभी, उसमें सब बीएचयू के जो इससे लास्ट ईयर का बैच है वो पूरा बैच होगा, उन लोगों से पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। ठीक है ना? ठीक है, जो भी बीएचयू के बारे में जिसको भी पूछना है। और किसी का कोई डाउट है? इसके बाद बीएचयू के बाद आप लोगों के पास और भी चॉइसेस हैं कि शिवराज जा सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। और इसके बाद आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बीबीएयू है, बहुत कम स्कोर में हो जाएगा, जिसका कम स्कोर है बीबीएयू जा सकते हैं, लखनऊ, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो शिवराज में आपका यदि स्कोर जो है वो 130 प्लस है तो आप अप्लाई करिएगा, चांस हो सकते हैं जनरल में। और ओबीसी में 115 और 120। ठीक है ना? तो उसमें आपको मिल जाएगा। और लगभग सेम ही आपका रहेगा ऑलमोस्ट हैदराबाद का 130 के अप्रॉक्सी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 150 प्लस पर मिल गया था हैदराबाद। और जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है वो भी अप्रॉक्स 125। एंड ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब रहेगा। बीबीएयू आपको 100 मार्क्स में भी मिल जाएगा। ठीक है ना? और भी आपकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर भी है, बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। देखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो 200 प्लस मिलेगा। हाँ, हाँ बोलिए। नहीं, वो तो कॉल आता है ना काउंसलिंग का, फाइनली तो कितने पे मिला आपको आइडिया है? फिक्स 150 पे तो नहीं मिला। नहीं, एचयू नहीं मिला था, एचयू नहीं बोला शायद मैंने, लिखा हुआ है इसमें 180 बोला है, 180 बोला है लास्ट ईयर। हाँ 180 बोला था मैंने, ठीक है। वो बीएचयू बोला था शायद। लास्ट ईयर जो मिला था वो 2 आउट ऑफ 400 शायद 220 पर जनरल मिला था, तो उससे नीचे एक स्टूडेंट का नहीं हुआ था। ठीक है, आउट ऑफ 400। ये ओबीसी की लिख रहा हूँ, इसी के अप्रोक्स ओबीसी डब्ल्यू एस आप जो भी लगभग सेम ही जाती है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस रहता है। और किसी की कम हो सकती, किसी की ज़्यादा हो सकती। ठीक है ना? ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जेएनयू में देखा जाए तो जनरल से ज़्यादा ओबीसी की कट ऑफ थी, पता है आपको? जनरल की 207, ईडब्ल्यूएस की 207, ओबीसी की 208, एससी की 157, और एसटी की 171। 154, सॉरी, 157 नहीं थी। ठीक है, तो कट ऑफ किसी, हाँ जनरल से ज़्यादा नहीं होगी किसी की, बट ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है कि नेसेसरी की भी ओबीसी की आपकी कम होगी या ईडब्ल्यूएस की होगी, कोई भी कम हो सकती है। ठीक है ना?
तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे बहुत सी पार्टिसिपेट कर रही हैं आपकी मैथमेटिक्स में। तो ये देखिएगा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये भी ठीक है, हरी सिंह और विश्वविद्यालय एमपी में है। इसमें आपको मिनिमम 45% चाहिए होंगे बीएससी में, ये भी ले सकते हैं, कम स्कोर है। डीटीयू भी है जो जिसमें स्कोर आपको 160 प्लस होना चाहिए, 150 प्लस भी है तब भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गलगोटिया मिल जाएगा आपको, अच्छी यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, बट उसकी फीस हाई होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसमें यदि आप करना चाहते हैं एमएससी मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, ठीक है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एनआईटी के इक्वल है यदि करना चाहते हैं। और इसमें एस सी क्यू की 09, 19, 27 तीनों एलिजिबल है। जो आपका एक एमसीए का एंट्रेंस होता है, स्टेट का एंट्रेंस होता है और मैथमेटिक्स का होता है, तीनों एलिजिबल है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में जो भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट है कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम है, बट ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। और किसी का डाउट है? हाँ, 1400 रैंक। ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं। जो आपकी कितने 1400 रैंक किसमें है? जनरल, ओबीसी, एस सी एस टी? ओबीसी। तो आपको तो एनआईटी भी मिल जाएंगी ओबीसी में, ठीक है, एनआईटी मिल जाएंगी, टॉप नहीं मिडिल एनआईटी आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है, एचएम में फिर से अपीयर होना चाहते हैं, फिर अपीयर होना चाहते हैं। तो देखिएगा वहाँ पर यदि अपीयर होना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिएगा फीस होगी हाई आप, ठीक है। एनआईटी जाएंगे वहाँ पर फीस किसी की कम नहीं होगी, क्लियर है। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर यदि आपको ड्रॉप करना है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ही चूज कर लीजिए, ठीक है ना। वो बेटर रहेगा। 183 में आपको डी यू, ओबीसी में 183 में तो आपको एच यू भी मिल सकती है, ठीक है ना। जेएनयू नहीं मिलेगी और ऑलमोस्ट लगभग सब मिल सकती है, बट वहाँ पर प्रिपरेशन का उतना आपको टाइम शायद नहीं मिल पाए। आप ओबीसी कैटेगरी में कह रहे हैं तो ओबीसी में 1400 रैंक में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। श्रीनगर तो मिल ही जाती है सभी को, ओबीसी में 2745 रैंक थी लास्ट टाइम। और आपको वारंगल नहीं मिलेगी और त्रिचपल्ली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और आपको मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग वारंगल वो भी नहीं मिलेगी। बस आपको नागपुर भी चांसेस कम है, 1245 में भी ये स्पॉट राउंड नहीं है काउंसलिंग, ठीक है ना, नॉर्मल वाली है। स्पॉट राउंड में और डाउन गई है कट ऑफ, स्पॉट राउंड में इससे भी कम कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको दिखेगा यूनिवर्सिटीज, कोई बेटर एनआईटी मिल रही है क्या 1400? आइजर भोपाल, हाँ अभी तक तो नहीं दिख रही ना कोई बेटर। देखिए कालीकट भी आपकी अंडर 1200 है, आइजर भोपाल भी 1044 है। अगरतला में आई थिंक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। इलाहाबाद भी नहीं मिलेगा, मेघालय मिल जाएगा। तो बेटर आप यूनिवर्सिटी चूज करें, ठीक है।
यदि एनआईटी का टैग ही चाहिए तो फिर हाँ बोलिए। आईटी जैम में 502, ओके, आईआईटी मिल जाएगी। यदि आपको आईआईटी का टैग चाहिए तो फिर आईआईटी जाइए, नहीं तो एनआईटी चले जाइए आप। कंप्यूटर यदि प्लेसमेंट चाहते हैं तो वारंगल चले जाइए। रिसर्च में जाना था, प्योर में, अप्लाइड में? प्योर में। हम्म, ठीक है, इंदौर जाइए। इंदौर प्योर के लिए अप्लाइड। प्योर में जाना है तो आप इधर जाइए, इंदौर, ठीक है। और नहीं तो फिर एनआईटी जाइए आप, तिरछी। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी, एनसीएल, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल है आपकी, तो आप प्रेफर कीजिए कि एनआईटी तिरछी। ये आपकी 997 तक कट ऑफ गई है। या फिर आप वारंगल भी जा सकते हो, और वारंगल में भी अप्लाइड ही है, 743, ठीक है ना। बट यदि आईआईटी आप जाते हैं बेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंदौर जाइए, ठीक है ना। हाँ, इस यदि आपको इन तीनों में चूज करना तो इंदौर जाइए। नहीं है, देखिएगा, जो भी आईआईटी आपने बोली, देखिए धनबाद आपका पुराना है, और तो दोनों नई एनआईटी है ना, आईआईटी। हाँ, और आईएसएम पुराना है, बट वो आईएसएम मैथ के लिए नहीं था शायद उतना। इंजीनियरिंग के लिए तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कंप्यूटिंग के लिए नहीं है तो आप आईएसएम जाइए, और अगर प्योर मैथ लेनी है तो फिर इंदौर जाइए। हाँ। हाँ, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों हो जाएगा। फिर आप लोकेशन पे जा सकते हैं, लोकेशन किसकी सही है, लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर ड्यू। हाँ। हम्म। हम्म। पीएचडी, एमएससी प्लस पीएचडी है भुवनेश्वर में। एमएससी में नहीं मिलेगी, जैसी पीएचडी में रजिस्टर्ड होते मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, सेम आपको जो जीआरएफ से मिलती है, ठीक है ना। हाँ, इस टाइम 37 हो गया है, वो मिलेगा। हाँ। हम्म। ये भी अच्छा है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, और ओनली एमएससी नहीं है शायद। बट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए एडमिशन, एमएससी के बाद ड्रॉप कर दीजिए डिग्री लेके। यदि यदि आपको कोई बेस्ट जगह से पीएचडी करनी है तो फिर आप एमएससी करिए। और यदि आपको कोई भी एनआईटी से, ठीक है, एनआईटी सॉरी आईआईटी भुवनेश्वर भी आपको बेटर अगर समझ में आ रही कि पीएचडी वहाँ से अच्छा रहेगा, तो आप वहीं कर लीजिए। यदि आपको जैसे टीआईएफआर, सीएमआई, आईएसआई, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, उनमें चूज करना है, या आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, तो फिर आप एमएससी करिए यहाँ से। हाँ, गेट होगा, जेआरएफ होगा, दोनों ऑप्शन होंगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, आप विदाउट गेट भी जा सकते हैं। यदि आपने वहाँ पर आईआईटी में किसी में भी 8 सीजीपीए मेंटेन कर लिए तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। हाँ, 8 सीजीपीए होना चाहिए। हाँ, मिलेगी मिलेगी। हाँ, मिलेगी।
और कोई? लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट 160 तक तो देखिएगा मिला है नॉर्थ कैंपस। साउथ और कम में मिल जाता है आपका। बाकी जो आपका लास्ट ईयर का था वो लास्ट कट ऑफ बहुत टाइम तक जाती है, उसमें आप वेट नहीं कीजिएगा। आप सेकंड थर्ड जहाँ भी मिले वहाँ बेटर ले लीजिए, क्योंकि लास्ट कट ऑफ तक ये वेट करेंगे ना तो आपका 1 मंथ का कोर्स निकल जाएगा, सीजीपी आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि लास्ट जो कट ऑफ जाएगी तब तक अगर लगभग 1 मंथ की क्लासेस हो जाती हैं तो 1 मंथ क्लासेस जो हो गए वो फिर से तो रिपीट होगा नहीं। ठीक है ना? तो स्कोर क्या है आपका? 119 EWS। BHU कंप्यूटिंग ले लो। और ऑप्शन आपके पास है फिर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, हैदराबाद है, इनमें से मिलेगा ऑप्शन। मैथमेटिक्स कंप्यूटर मेन कैंपस मिल जाएगा आपको, राजीव गांधी का वाला कैंपस वो नहीं है, उसमें नहीं है कंप्यूटिंग, क्योंकि इसके 2 कैंपस है ना। हाँ मेन कैंपस में है डीएसटी डिपार्टमेंट से। ठीक है। डिपा नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट दूसरा है, उसका डिपार्टमेंट दूसरा है। कंप्यूटिंग नहीं जाना है तो फिर आप इनमें से देख लीजिए, कोई शिवराज में, हैदराबाद में, या साउथ बिहार। चांसेस नहीं है, वेट कर लीजिए, काउंसलिंग करा लीजिए, बट चांसेस कम है वहाँ। EWS है, मे बी 190 हो सकता है, बट लास्ट तक होगा, स्टार्ट में तो नहीं होगा। यदि आपको जाना ही है BHU तो फिर लास्ट तक वेट कीजिए, हो जाए तो फिर चले जाइए। बट वही है, कोर्स आपका कुछ छूटेगा तो उसको आप कवर करना होगा आपको। ठीक है। यदि आपको जाना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट तक भी मिलता है तो जाइए, कवर कर लीजिए उसको, कोर्स करना पड़ेगा आपको कवर। ठीक है ना? ये हर जगह का है, जहाँ भी लास्ट कट ऑफ में जाते हैं सभी जगह छूट जाएगा। ड्यू साउथ कैंपस वेट कर सकते हो। हम्म। हाँ BBAU कंफर्म है। और किसी को कोई डाउट? हाँ। रिजल्ट आ गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक बाद आना स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस, ही मान के चलिए 20 से। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो देख, अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो फिर एक ही पोर्टल पे होगी जो CUT पे होगी। अगर जैसे अभी तक होती रही है तो फिर तो वो अपनी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग, कोई 20 को आएगा, किसी का 25 को आएगा, किसी को 30 को आएगा, ऐसे किसी का 22 25, इस तरह से अपना अपना फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा अपडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो नहीं, मैंने इस बार दिया, इस बार अभी स्टार्ट नहीं हुआ, देता हूँ अपडेट उसका भी। ठीक है। हाँ हाँ। साइफर्स एंड सर्कल्स नाम से है, अभी नए चैनल है ये। हाँ। एक मंथ। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है बताइए। हरपेत्रा हॉल। हाँ। SU का यदि आपका 180 प्लस है तो आप काउंसलिंग करा लीजिए। ठीक है। क्योंकि डिपेंड, कट ऑफ लास्ट वाला बता पाना इजी नहीं होता, हर साल चेंज हो सकता है कि कितने लोग ड्रॉप लेंगे नहीं लेंगे, कि एडमिशन के बाद ड्रॉप करेंगे या काउंसलिंग वहाँ करा ली इसके बाद एडमिशन फी पेमेंट नहीं करेंगे। ये नहीं श्योर बोल सकते ना कितने लोग करेंगे नहीं करेंगे, तो उसी पे डिपेंड करता है पूरा। बट 180 प्लस यदि आपका जनरल है तो फिर काउंसलिंग करना है। ठीक है, करा लेना। हाँ तो हो जाएगा आपका, चांसेस में हो जाएगा। SU कराइएगा आप JNU छोड़कर सभी में कराइए। हाँ।
वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इस साल। हाँ, बनवाना ही पड़ेगा, बनवा लीजिए जितना जल्दी, जिसको भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, एस सी एस टी, बनवा लीजिए 1 अप्रैल के बाद की। और ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का खासकर उनका हर साल वो होता है ना रिन्यू, तो 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए होगा इस साल में। हाँ हाँ। ओके। हम्म हम्म हम्म। देखिएगा, जब आप नेट देंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा उस ईयर में, तभी आपका फाइनल आएगा रिपोर्ट। ठीक है, सर्टिफिकेट उस ईयर तो अपलोड करना होगा। बट यदि उसके बाद नहीं होता है तो फिर आपके मार्क्स देखे जाएंगे, जनरल में कंसिडर किया जाएगा। यदि जनरल की कट ऑफ क्वालिफाइड है आप, तो आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। इस कट ऑफ से ऊपर है नंबर ना जनरल की, तो फिर वहाँ पर आप कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं और आप कौन सी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, ये डिपेंड करता है उस पर। 183 EWS OBC। 183 में मिल जाएगा आपको BHU, SU भी मिलने के चांसेस हैं, मिल जाएगा। JNU छोड़कर काउंसलिंग आप नहीं करिए, कराना चाहें तो करा सकते हैं, कोई फीस शायद राजस्थान की 1000 रहती है, राइट? तो आप काउंसलिंग लिमिटेड कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक है ना। जो टॉप यूनिवर्सिटी, SU कर दीजिए, DU कर दीजिए, BHU कर दीजिए, DTU करा लीजिए, ठीक है ना कोई मिल जाएगा। BHU, हाँ। और नहीं कराई, 183 OBC है, आपको मिल जाएगा नहीं। कराना चाहें, यदि आपकी कोई लोकल की यूनिवर्सिटी है तो करा लीजिए, एक कोई यूनिवर्सिटी जो आपके लोकल में है। नहीं नहीं, CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, वो HCU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। CUSB से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं जो आपकी साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कट ऑफ लो नहीं होता है। तमिलनाडु केरला यूनिवर्सिटीज़ 200 प्लस भी रहता है कट ऑफ, तमिलनाडु का 211 था कट ऑफ लास्ट टाइम, तो इस बार मान के। हाँ, क्या कह रहे हैं? DTU में 140 प्लस है, जनरल में आप काउंसलिंग कराइए। जनरल EWS में उसी से आप ये मान के चलिए 10 नंबर कम कर लीजिए, 10 से 15 मैक्सिमम, इससे तो डाउन नहीं जाएगा। यदि 125 प्लस हैं EWS में, काउंसलिंग करा लीजिए, बट चांसेस 125 में कम होंगे। बट ठीक है, लास्ट फर्स्ट लिस्ट में देखो नहीं मिलेगा आपको इस स्कोर पर। यदि आपके 150 प्लस है तो फिर फर्स्ट लिस्ट में ही काम मिल जाए, जो आपका DTU है, अप्लाइड मैथ है DTU में, ठीक है ना। और बाकी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, यदि जिसने फिल किया है फॉर्म, साउ है, ठीक है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ISI है, CMI है, जिसने भी फिल किया है, ठीक है। किसी ने फिल नहीं किया क्या? फिल नहीं किया है?
और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? कौन सी? जम्मू में फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, और तो नहीं है प्रॉब्लम ऐसे कुछ, और लोकेशन है मत, किसी को लोकेशन नहीं बेटर लगती है, ठीक है ना, डिपेंड। जैसे यदि और भी लोग करना चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट और अच्छा, उसका शायद फॉर्म अभी ओपन होगा, नेम किसी ने सुना है? IACS, अच्छा इंस्टीट्यूट है। ICS वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर भी ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। कट ऑफ नहीं, ये इसका एंट्रेंस होगा। हाँ, इसका एंट्रेंस होगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जैसे ISI है उसी तरह से ये भी एक इंस्टीट्यूट है। बट ISI की कंपैरिजन में ISI के इक्वल नहीं, लोगों ने कम सुना होगा ICS, बट ये भी अच्छा है, जिसने भी सुना होगा, किसी ने सुना है? अभी आपके पास आई थिंक KSOM किसी ने फिल किया है? केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स किया है? नहीं किया है? और किसी का कोई डाउट है? ओके। रैंक, रैंक NIT में रैंक क्या है आपका? 1400? जनरल OBC? और आपका 183 है ना, ड्यूटी, यही है ना? 183। जय में IIT है ना आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर फिर? ISI? इनमें से कोई फिल किया क्या? ये किया है, इसकी भी डेट है। हाँ, इसको करो फिर, ये भी अच्छा है। ये वेस्ट बंगाल में है। हाँ। हम्म। देखिएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं शायद इतनी प्रॉब्लम, सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा टफ है, तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक आती है BHU में, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वहाँ पर टाइम देना होगा आपको, 5 पेपर्स होंगे। सिलेबस, एक बार सिलेबस देख लीजिए कि आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, इजी नहीं होता है। और किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए। हाँ, कर सकते हो, ऐसा नहीं, करते हैं स्टूडेंट, या तक कि BHU भी करते हैं, JNU भी करते हैं, और IIT उनको ड्रॉप करके IIT चले जाते हैं, ठीक है ना।
और सब नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए, आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप एनआईटी लेना चाहते हैं, एनआईटी का टैग चाहिए तो फिर एनआईटी जाइए। बाकी सब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी है। एक बार लोकल में यदि लेते हैं एडमिशन, देखिए एडमिशन ऐसी जगह लीजिए कि आई आईआईटी जैम आप देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नहीं होगा, बट चांसेस हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपका उसमें टॉप आईआईटी मिल जाएगा फिर से, ठीक है ना। यदि नहीं मिला तो आप बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने जो एडमिशन लिया वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है, कि आप वहाँ से कंटिन्यू कर पाए, ना फिर आप फिर से सीयूटी दें, और ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग लीजिए, आपको फिर जो बेटर लगे, यूनिवर्सिटी, एनआईटी। और कोई डाउट?